गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। इवनिंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट करी हूँ। 6 बज रहे हैं, बच्चे गए हैं ट्यूशन। बच्चे वैसे 3:45 जाते हैं, 6 बजे तक ही आते हैं अधिकतर, तो 2 घंटे तक ट्यूशन वाली दीदी पढ़ा देती है। और रोज की तरह मेरे कपड़े भी शाम को ही धुल रहे हैं क्योंकि पानी चला जाता है, आपको बता रखा है ना मॉर्निंग में। और आज हम लोग सोच रहे थे कि मंदिर जाएं, डोगरी माता के मंदिर। क्या अब क्या करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे जी? हाँ, देखते हैं बच्चे कितनी देर में आते हैं ट्यूशन से, तो उस पर डिपेंड करता है ना। ज़्यादा लेट हो गए तो फिर नहीं जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाता है तो, या फिर देख लेंगे जैसे भी रहेगा। और ना जाने का रीज़न सिर्फ यही होगा क्योंकि देखो बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चे आते हैं लगभग 2-2:30 बजे बच्चे घर आते हैं। 2:30 बजे के बाद खाना वाना खाने में 1 घंटा लग जाता है। 3, 3:30, पौने 4, 3:30, पौने 4 वो ट्यूशन चले जाते हैं और फिर उसके बाद अब आते हैं ना 6 बजे। तो उनको खेलने के लिए 1 घंटा तो चाहिए होता है। और अगर उस टाइम में हम उनको कहीं ले जाएं तो दोनों बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं कि हमारा खेलने का टाइम गड़बड़ हो गया। लेकिन पता है 6 बजे के बाद बाहर बहुत ठंडा हो जाता है, तो मैं दोनों को अच्छे से स्वेटर वेटर पहना के साइकिलिंग करने देती हूँ, शूज पहना के। श्रीजा थोड़े से नाटक करती है कपड़े पहनने में, लेकिन ठीक है। और अभी वॉश में लग रहे हैं, 47 मिनट्स हैं अभी इसमें। और हस्बैंड भी अपनी ड्यूटी से आगे इधर बैठे हैं। और आज पता मैं सोच रही थी कि अपने कपड़े अपने सेट करूंगी, थोड़े प्रेस करूंगी, लेकिन आलस आ रहा था, नहीं करा। और आज मैं बहुत टेस्टी डिनर बनाने के लिए सोच रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइस भिगो के रख दिए हैं, तो थोड़ी देर पहले भिगो के बनाओ ना राइस तो काफी अच्छे बनते हैं। और मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, बहुत ईजी और बहुत टेस्टी रेसिपी। और ये रेसिपी ना सर्दियों में बनाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दी में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं। और कल मैंने बहुत अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, कल का ब्लॉग जिसने भी नहीं देखा आप लोग जाके देखना, जाके देखना। वो बच्चे आ गए हैं शायद, आ गया सक्षम। बस एक कितना टेस्ट आ गया ट्यूशन में? 10 में से कितने मार्क्स हैं? 14। 10 में से 14? हाँ। ये 20 में से 14? अरे नहीं, 15 में से ना, स्पेलिंग में थोड़े से नंबर 15 में से 14। अच्छा, अभी स्वेटर पहन के जाना है। अब बाहर खेलोगे ना? हाँ, बाय। दूध पीना है नहीं पीना है बताओ। इधर आओ तो एक स्वेटर पहन के जाओ सक्षम। और श्रीजा ने तो सिर्फ टी-शर्ट ही पहन रखी है जरा, उसने तो स्वेटर पहन भी नहीं रखा। और श्रीजा को स्वेटर पहनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं उसको देखती हूँ, पकड़ के जल्दी से उसको पहनाती हूँ स्वेटर। बाहर भाग गया, मैं सोची थी एक स्वेटर पहन लेता ऊपर से, है ना। सॉक्स दी थी पहनने के लिए, सॉक्स क्यों नहीं पहनी करूँ? मुझे नहीं पहन। तो स्वेटर तो पहन ले कम से कम। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं बाहर को गई सक्षम के लिए स्वेटर लेके, तो देखा बच्चों के दादाजी यानी मेरे ससुर जी पापा जी आए हुए हैं। तो अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। सक्षम कह रहा मम्मा थोड़े पॉपकॉर्न बना दो, तो मैंने कहा चल पॉपकॉर्न ही बना देती हूँ। तो बैठे हुए हैं दादाजी बच्चों के, और मैं बना रही हूँ चाय। तो आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। और अभी चाय बनाते बनाते सोच रही हूँ कि अगर अच्छा हुआ हम डोगरी माता के मंदिर नहीं गए, क्योंकि लॉक लगा के मैं चली जाती हूँ, फिर पापा जी बाहर खड़े रहते। और ये वाली चीज़ बहुत बार हुई है, मैं तभी कहती हूँ फ़ोन कर दिया करो, लेकिन नहीं करते तो चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी। और यहाँ पे मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो इनको मैं स्टैंड पे डाल रही हूँ। और पता नहीं इतना ब्लर सा क्यों आ रहा है सर्दियों में ना, पता नहीं ब्लर सा आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस मैं सबसे पहले अपने कपड़े सुखाऊंगी, चाय पीने के लिए मैंने दे दिया। और ये जो बेड है ना इधर, तो इस पर मैंने गरम बिस्तरा डाल दिया। गरम बिस्तरा मतलब जो ब्लैंकेट होते हैं गरम वाले, वो चादर वाले, और ओढ़ने वाला उनका ब्लैंकेट रख दिया, पिल्लो रख दिया। तो उनको लेटना होगा तो लेट जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ अपने। और अभी मैं आ गई अपनी किचन में डिनर बनाने के लिए। और मैं वॉक करके आई थी, आज शाम मैंने बहुत ज़्यादा वॉक की, बढ़िया करा है ना। खूब सारी वॉक करो तो बाद में बहुत अच्छा लगता है। चलिए डिनर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सोयाबीन ना गर्म पानी में डिप करके रख दी थी, बॉयल ही दे दिया था लगभग एक, इसको निचोड़ के रख लेती हूँ। तो आप लोग सोयाबीन को कैसे यूज़ करते हो, सोयाबीन की बड़ियों को आप लोग कमेंट करके बताना। और यहाँ मैंने बहुत सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सी काट रखी है, जैसे प्याज, आलू, मटर, टमाटर। आपको याद होगा कल मैंने एक रेसिपी बनाई थी, तो उसमें जो भी सब्जियां यूज़ हुई थी ना, उनमें से थोड़ी थोड़ी बचा के रख दी थी। तो यहाँ मैंने कुकर में ऑयल ले लिया, इसमें खड़े मसाले डाले हैं कुछ, जैसे लौंग, काली मिर्च, इलायची, करी नहीं तेज पत्ता, तो ये सब डाल लिया है। और उसके बाद में जीरा डालूंगी, हींग डालूंगी, प्याज फ्राई करूँगी। और पता है सर्दियों में आप कोई भी रेसिपी बनाओ, बनाने में बहुत मज़ा होता है क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ होती है ना। तो ढेर सारी सब्जियों के साथ में मैं बनाऊँगी आज तहारी। तहारी खाना किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। तहारी में जितनी ज़्यादा सब्जियां उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और तहारी ना थोड़ी खड़ी खड़ी सी ना बनाओ, थोड़ी फिसफिसी सी
थोड़ा ज़्यादा सा पानी डाल के है ना बनाओ लटपटी सी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैंने हल्दी डाला, ब्लैक पेपर डाला, अभी डालूंगी नमक, और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। आप चाहो तो गरम मसाला डाल सकते हो इसमें, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्च काट रखी है तो गरम मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें चटनी डालूंगी। आप चाहो तो डाल सकते हो, मैं नहीं डालती, मैं थोड़ा हल्का ही करके बनाती हूँ हस्बैंड की वजह से। और देखो कितनी सारी सब्जियों के साथ में राइस अच्छे लग रहे हैं ना। अभी मैंने जैसे 2 ग्लास राइस लिए हैं तो मैं लगभग 3 ग्लास इसमें पानी डालूंगी, तो थोड़ी फिसफिसी सी बनेगी तो अच्छी रहेगी। 3 सीटियाँ आ गई थी, उसके बाद में मैं इसको खोल रही थी। और मैं सोच रही थी कि अगर पहले पता होता तो कुछ और बनाती, लेकिन मैंने इसी की तैयारी कर रखी थी। और खाने के देखो तैयारी के टाइम पे फिर कुछ और बनाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है ना। तो फिर देखो कितनी बढ़िया तहारी बनी है, गर्मा गर्म, मज़ा ही आ जाएगा खा के। मेरे को तहारी बहुत अच्छी लगती है खानी, गरम गरम हो लेकिन, और उसके साथ में चटनी भी हो। दही नहीं है, रात में मैं बच्चों को भी दही नहीं दूंगी। कल मेरे को भी कोल्ड हो रहा था तो दही तो मैं रात में अवॉइड ही करती हूँ, है ना। तो आप लोग भी आ जाओ यूट्यूब फैमिली। और ये वाली रेसिपी जो होती है ईजीएस्ट रेसिपी होती है, और सर्दियों में इसको खाने में बनाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन तारी को कहते ही हैं जल्दी बन जाती है, लेकिन इतनी सारी सब्जियाँ जब आप कट करते हो तो टाइम लगता है ना दोस्तों। तो मैंने चटनी भी बनाई है टेस्टी टेस्टी। लेकिन मैं हमेशा ये वाला आइडिया अपनाती हूँ कि जिस दिन सारी सब्जियां लाती हूँ ना, उस दिन थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां कट करके बचा के रखती रहती हूँ। और फिर एक दिन तारी सक्षम को पढ़ा रही थी, सक्षम का दांत आ रहा है टूटने, दिखाना सक्षम, ये रह गया बिल्कुल ही। हाँ ये तो टूटने वाला है बिल्कुल, मम्मी तोड़ देगी। ला इधर का देखो, इधर बेटा दर्द हो रहा है। नहीं, दर्द नहीं, निकल जाएगा तो ठीक रहेगा, पेट में चला जाएगा, नहीं तो यहाँ ऐसे निकल जाएगा तो एकदम ऐसे ही गोल घुमा, ऐसे घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर दो इसको। पापा भी ऐसे ही करते हैं ना, आइज बंद करके ट्विस्ट कर दो, करो। दर्द हो रहा है मम्मा, ये वाला दांत हिल रहा है, यहाँ से क्या दिखा रहे हो? यहाँ से जुड़ा हुआ मेरा दांत है ना, अच्छा एक्सप्लेनेशन करके है ना। और ये माउथ है तुम्हारा, हाँ, ये टीथ है, और यहाँ पर कैविटी है। हाँ कैविटी है, इसको पता है, इसके दांतों में कैविटी है। और यहाँ पर है, और यहाँ पे, और यहाँ पे। टूट गया सक्षम का दांत, खो भी गया, दिखाओ। खो भी गया, हाथ में है क्या तुम्हारे? इसके हाथ में खो गया, दिखा नहीं, निकल गया, कैविटी लग रही होगी इसलिए नहीं दिखा रहा। सारा मुंह खाली हो गया। सक्षम को दिखाना, सक्षम आकर के, सच्चू का छोटा सा दांत टूट गया है। इसको मिट्टी में दबाते हैं, इसको रख लो, अभी सुबह दबा देंगे। नहीं मम्मी, गमले में डाल दो। नहीं मम्मी, तो मैं पिल्लो के नीचे रख ले, टूथ फेरी आएगी, है ना, ये कहते हैं ना, पिल्लो के नीचे रख। गिफ्ट लाई है, हाँ सच में आती है, आ भी सकती है, आती है। लकी पर्सन हो तो कोई गिफ्ट ले आ सकती है उसके लिए, ठीक है। पापा में दिखाते थे, है ना, पापा में दिखाते। मैं अपने श्रीजा मैडम दे रही है इसको कंटेनर नाथ रखने के लिए। दिखाना कौन सा कंटेनर है, इसमें मैंने मैग्नेट रखी है। अच्छा दिख रही होंगी दो छोटी। गाइस गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है। रात मैंने आपके साथ में शेयर किया, कल ससुर जी आए थे मेरे बच्चों के दादाजी, तो बच्चे स्कूल चले गए। और बच्चे जब जाते हैं ना तो उसकी थोड़ी देर बाद ही पापा जी भी चले जाते हैं। बच्चे लगभग जाते हैं स्कूल 7:15 बजे, तो 7:15 बजे ही पापा जी भी रेडी हो गए थे। फिर मैंने उनको नाश्ता वगैरह कराया। नाश्ते में बनाया मैंने जवे, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों के लिए बस जल्दी जल्दी वाला ही काम होता है। और पता है कोई भी सूखी सब्जी मैं बच्चों के लिए बना दूं तो फिर वो लंच में खाते नहीं है, उनकी पसंद की 1-2 सब्जियां वही खाते हैं ना। तो फिर मुझे लगा जवे ठीक है, वही मैंने बना दी है जल्दी जल्दी। और क्या कर सकते हैं इतनी जल्दी, 7:30 बजे तक, है ना। तो मैंने ऐसे किया। और अभी मैं बैठी थी अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके बताना। और बाहर बहुत अच्छी धूप आई है। और आज अपने बालों में मैंने कलर लगाया था। इस बार पता मैं रेवलॉन वाला कलर लाई थी। रेवलॉन का कलर बहुत अच्छा है। मेरे को जो पहले ला रही थी ना मैं, उससे गार्नियर का था, कौन सा था वो, लॉरियल पेरिस का लाती थी, लेकिन उससे भी अच्छा लगा। देखो बाल कितने सॉफ्ट हो रहे हैं यार, बिल्कुल। और मैं जब भी लाती हूँ ना डार्केस्ट ब्राउन, देखो मैं उसकी डब्बी दिखाती हूँ आपको। और ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार मैं कलरिंग कर रही थी, अपने बालों में कलर लगा रही, टचअप कर रही थी। पूरे बालों में नहीं करती मैं टचअप, तो मेरे जो आगे थोड़े थोड़े बाल व्हाइट है ना, उन्हीं में मैं टचअप करती हूँ। तो मैं कर रही थी, तो फिर आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप कौन सा कलर यूज करते हो। अच्छा एक बात है, मुझे ना मेहंदी कम शूट करती है, मेहंदी से मुझे कोल्ड भी हो जाता है और मेरे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, अच्छे नहीं जाते। तो इस बार मैं ये रेवलॉन का लाई थी डार्केस्ट ब्राउन, और ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को। नंबर 1 USA लिखा हुआ है इस पर।
तो पता नहीं यूएसए में ये नंबर 1 है क्या, कुछ लिखे भी रहते हैं ऐसे। तो ये मुझे बहुत ठीक लगा है, मतलब इसके बाद में बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं और इचिंग सी भी नहीं होती। इचिंग सी तो खैर उससे भी नहीं होती थी। अगर आप बालों में कलर लगा रहे हो ना फ्रेंड्स, तो कोई अच्छा ही कलर लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। और बिना लगाए भी नहीं रह सकते, या बिल्कुल वाइट बाल लेके थोड़ी घूमा जाता है। और एक आध दिन में शायद मेरे को कहीं जाना भी पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने अपने बालों में कलर लगा लिया था। थोड़े बाल ठीक रहे तो ठीक लगता है। और पता है आगे से जो व्हाइट हो जाते हैं ना बाल, तो अब जैसे देखो मैं यूं बनाती हूँ बाल ऊपर करके, तो ये वाले एरिया में जो व्हाइट दिखते हैं तो वो बिल्कुल फेस को खराब दिखाते हैं ना, तो वो बड़े अजीब से दिखते हैं। तो थोड़ा सा कलर करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, जबकि आज सैटरडे है। हेयर वॉश भी कर लिया था मैंने, तो ऐसा है। और कल है संडे, बच्चों की छुट्टी रहेगी कल को, तो बड़ा कल संडे, पता सैटरडे बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सैटरडे नाइट में आराम से एंजॉय करो, बच्चे भी कुछ भी कर रहे हैं, टीवी देखते हैं श्रीजा सक्षम। तो पता है यहाँ पे ये जो रूम है टीवी वाला, तो यहाँ पे सोफे के आगे यहाँ पे वो अपना वो लगा लेते हैं ब्लैंकेट, और यहाँ लेट जाते हैं दोनों, टीवी में कार्टून मूवी कुछ भी देखते रहते हैं, दोनों खेलते रहते हैं। और मैं और हस्बैंड अपना बातें करते रहते हैं। डिनर में हम कोशिश करते हैं कुछ अच्छा बनाएं बच्चों के लिए। तो आप लोग भी सैटरडे नाइट को कैसे सेलिब्रेट करते हो? बालों में ऑयलिंग करते हैं, फिर संडे को हम थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करते हैं सब लोग, जैसे कि कुछ मसाज वसाज कर लिया, अपने पैर वैर गर्म पानी में डाल के क्लीन कर लिए, हेयर अच्छे से वॉश किए, बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते हैं। तो सैटरडे संडे अच्छा लगता है, लेकिन मंडे को फिर चिंता हो जाती है कि स्कूल जाना है, सारी चीजें करनी है टाइम पे। और एक बहुत अजीब बात होती है, मेरे ख्याल से हर किसी के साथ ही होती होगी ये, जैसे आज हम रिलैक्स होके उठे, चाहे तो आज जैसे आप मान लो आज सैटरडे है, संडे हम रिलैक्स होके उठे, तो मंडे में उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। और जब पूरा रूटीन से उठते रहते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ काम टाइम से खत्म करते रहते हैं, तो एक हैबिट सी बन जाती है। एक ही दिन ना हमारी वो पूरे रूटीन को ब्रेक करने का काम करता है, तो ऐसे हो जाता है ना। और हाथ आजकल बड़े ड्राई रफ हो रहे हैं, तो इन पे मैं कुछ लगा भी रही हूँ, फिर भी बड़े ड्राई से हो जाते हैं। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों में। अगर आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है तो प्लीज बताना। वैसे वो नींबू ग्रिसलीन गुलाब जल मिला के रखते हैं, वो मैंने अभी तक नहीं मिलाया, अब मुझे लग रहा है मिलाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो इनमें कुछ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो और फेस पे इतनी नहीं होती है, फेस पे मेरे पहले होती थी। अब मैं फेस पे हमेशा मॉइस्चराइजर जो लगाती हूँ ना, निविया सॉफ्ट लगाती हूँ, हमेशा, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। मेरी स्किन को आदत पड़ चुकी है, नहाने के बाद मैं सबसे पहले नहाने के बाद फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे निविया सॉफ्ट लगाती हूँ, तो वो मेरी स्किन के लिए सूट करता है ना। और आई थिंक मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए, है ना, सर्दियों में। तो सर्दियों में क्या, हमेशा ही लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल के एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और आप आज सैटरडे में क्या क्या करने वाले हो, कुछ टेस्टी बनाने वाले हो, क्या करने वाले हो, कमेंट करके बताना, जिससे मेरे को भी आइडिया मिले, या संडे में क्या स्पेशल करने वाले हो, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।